दिति के आदेश पर देवांतक और नरांतक शीघ्र प्रकट हो। पातालवासी देवांतक और नरांतक प्रकट हो। दैत्य माता दिति के आदेश पर देवांतक और नरांतक प्रकट हो। देवांतक और नरांतक शीघ्र प्रकट हो। देवांतक और नरांतक शीघ्र प्रकट हो। देवांतक और नरांतक शीघ्र प्रकट हो। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परमदेवाय नमः स्वाहा। ओम विश्वकर्ताय नमः स्वाहा। ओम परमदेवाय नमः स्वाहा। ये तो स्वामी कश्यप ऋषि का स्वर है। उस दुष्टा अदिति के साथ श्री महागणेश को दी गई आहुतियों का स्वर यहाँ कैसे सुनाई पड़ रहा है? स्वामी, क्या आप उस दुष्टा अदिति के साथ पाताल लोक पहुंच गए हैं? श्री महागणेश, प्रकट हो श्री महागणेश। दर्शन दे श्री महागणेश। प्रकट हो परम देव। प्रकट हो परम देव श्री महागणेश। दर्शन दे श्री महागणेश। दर्शन दे श्री महागणेश। प्रकट हो श्री महागणेश। प्रकट हो परम देव। प्रकट हो श्री महागणेश। दर्शन दे श्री महागणेश। बंद करो ये आवाहन। दर्शन दे श्री महागणेश। मेरे आश्रम में मेरे शत्रु का आवाहन कदापि नहीं हो सकता। मैं ये नहीं सुन सकती। दैत्य माता दिति, ये आश्रम तुम्हारा कब से हो गया? ये आश्रम तो हमारे परम भक्त महर्षि कश्यप का आश्रम है और सदा सदा के लिए उन्हीं का रहेगा। इस आश्रम के कण कण में उनकी भक्ति के स्वर समाये हुए हैं। इस आश्रम का यज्ञ कुंड भी उनकी निरंतर साधना से भक्तिमय हो चुका है। जब से वो दुष्टा यहाँ से मेरे पति कश्यप को लेकर गई है, ये आश्रम मेरा हो गया है। यहाँ की मैं एकमात्र स्वामिनी हो गई हूँ। अपने द्वेष और प्रतिशोध पर अंकुश लगाओ दैत्य माता दिति। जब तक मैं उस कुल कलंकिनी अदिति को अपमानित व दंडित ना कर दूं, तब तक मेरा प्रतिशोध शांत नहीं हो सकता। अपने प्रतिशोध की ज्वाला से धधकती हुई तुम एक बार नहीं, अनेक बार देवी अदिति को दंडित करने का प्रयास कर चुकी हो, किंतु इसका परिणाम स्वयं तुम जानती हो। तुम्हारे प्रतिशोध ने देवी अदिति को नहीं, स्वयं तुम्हें ही आहत किया है। इसी कारण आज तुम्हारे पति तुम्हारे साथ नहीं है। मैं उस पाखंडी कश्यप को लौटने के लिए विवश कर दूंगी। देवी दिति, तुम अपने किसी भी प्रयास में तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक तुम्हारे भीतर प्रतिशोध का ज्वालामुखी है। नरांतक और देवांतक का आह्वान तुमने शुक्राचार्य को दिए अपने वचन को भंग करके किया है, किंतु वे यहां कदापि प्रकट नहीं होंगे। देवांतक और नरांतक को दैत्य माता दिति की आज्ञा का पालन करना ही होगा। दैत्य माता दिति, विधि के विधान में अकाल मृत्यु का विधान भी है। यदि नरांतक और देवांतक ने पृथ्वीलोक में प्रकट होने का दुस्साहस किया, तो उन्हें अकाल मृत्यु का अधिकारी बनना होगा। आप अपने भीतर दैत्य जाति से इतनी शत्रुता क्यों रखते हैं महागणेश? दैत्य माता दिति, ये संसार हमारी लीला मात्र है। हमारी इच्छा से प्रकट हुए इस संसार के वासियों से भला हम शत्रुता क्यों करेंगे? किंतु यदि हमारे रचित विधान का अपमान किसी ने किया, तो हम उसे दंडित अवश्य ही करेंगे। देवांतक और नरांतक की आड़ में कहीं आप मुझे चेतावनी तो नहीं दे रहे हैं? संकेतों की भाषा तो तुम समझती नहीं हो दैत्य माता दिति, इस कारण तुम इसे हमारी चेतावनी ही समझो। किस संकेत की बात कर रहे हैं आप महागणेश? दैत्य माता दिति की आहुति से
हमारी आराधना के स्वर गूंजना तुम्हारे लिए स्पष्ट संकेत है। यदि तुम इसे नहीं समझोगी तो भविष्य में तुम्हें भयानक कठिनाइयों का सामना करना होगा। कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ेगा अथवा आपकी भक्ति का ढोंग करने वाली अदिति को? इसका उत्तर मैं नहीं, समय देगा। सावधान दैत्य माता अदिति, तुम्हारे भीतर का द्वेष, प्रतिशोध तथा क्रोध का बवंडर कहीं तुम्हारा ही सर्वनाश ना कर दे। यदि तुम अपना हित चाहती हो तो अपनी प्रिय बहन देवी अदिति के पास जाकर उससे क्षमा याचना करो। अपने पति की सेवा करके पुण्य अर्जित करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मोहतकट, हम दोनों एक ही श्री महागणेश की परम ज्योति के अंश हैं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अवतरित हुए हैं। इस सत्य से मैं भली भांति परिचित हूँ गौरी पुत्र श्री गणेश। तो इतना अधिक आश्चर्यचकित क्यों हो? श्री महागणेश के मयूरेश्वर अवतार को मैं अपने सम्मुख प्रकट होते देख चुका हूँ। मैं सोच रहा था कि गौरी पुत्र श्री गणेश अवतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ, इसी कारण गौरी पुत्र श्री गणेश, इसीलिए गौरी पुत्र श्री महागणेश की ज्योति में विलीन हो गया। यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो तुम्हारा सोचना भी सत्य है, परंतु ये सब तो परम देव श्री महागणेश की लीला है। अपने स्वरूप को एक साथ अथवा भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न स्वरूप में प्रकट करके संसार को चमत्कृत करते हैं। जानता हूँ कि उनके अवतार का उद्देश्य संसार का कल्याण है। जानकर भी तुम मुझे देखकर चकित हो रहे हो। मैं यहाँ तुम्हारे समीप एक विशेष अनुरोध लेकर आया हूँ। कैसा अनुरोध? माता पार्वती कैलाश से अपने पिता के घर हिमालय महल पहुँच चुकी हैं, परंतु वे पुत्र वियोग से अत्यंत दुखी हैं। मेरा अनुरोध है कि तुम कुछ समय के लिए उनके समीप जाकर उनके मातृ हृदय को तृप्त करो। तुम्हारे जाने से जगत जननी माता को शीतलता प्राप्त होगी। जाओ महत्कट, माता पार्वती को वात्सल्य सुख प्रदान करो। यही इस समय तुम्हारा परम कर्तव्य है। आश्चर्य है, तुम स्वयं गौरी पुत्र हो और मुझसे कह रहे हो कि माता गौरी के समीप जाओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से अज्ञात रूप में अदृश्य होकर स्नेहमयी तपस्विनी माता अदिति को पुत्र वियोग में धकेल दूं? उनके जीवन भर की तपस्या और साधना को विफल कर दूं? नहीं नहीं महत्कट, मैं परम देव श्री महागणेश की परम भक्ति करने वाली माता अदिति के हृदय को दुख पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। गौरी पुत्र को अपनी आँखों के सामने देखकर माता प्रसन्न होती है। यदि मैंने तुम्हारा परामर्श स्वीकार कर लिया तो कल्पना करो कि माता अदिति की क्या दशा होगी। अर्थात
तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान है, परंतु आश्चर्य है कि गौरीपुत्र होकर भी तुम अपनी वियोगिनी माता के पास क्यों नहीं पहुँचे, मेरे समीप क्यों चले आए। सत्य तो यह है महत्कट कि परम देव श्री महागणेश ज्योति का एक अंश अपने दूसरे अंश की परीक्षा लेने आया था। परीक्षा? हाँ महत्कट, परीक्षा। मैंने देख लिया कि महागणेश के हृदय में बहती भक्ति की पावन गंगा उनके सभी अंशों में जगमगा रही है। चाहे गौरी पुत्र हो, मयूरेश्वर हो अथवा अदिति पुत्र हो, सभी अवतारों का एकमात्र उद्देश्य है अपनी माता की भक्ति। शक्ति तत्व और गणेश तत्व संसार के सामने माता और पुत्र के अनुपम संबंधों का आदर्श स्थापित करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। हाँ महोत्कट, माता और पुत्र के इस अनुपम अटूट संबंध की धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति से संसार सदा सदा शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करता रहेगा। महत्कट, पुत्र महत्कट, कहाँ हो तुम? महत्कट, पुत्र महत्कट। स्वामी, उठे स्वामी, उठे। पुत्र महत्कट न जाने कहाँ चला गया। पुत्र महत्कट, कहाँ है हमारा महत्कट? न जाने कहाँ चला गया। चले स्वामी, शीघ्रता से बाहर चलकर महत्कट को ढूंढते हैं। हाँ देवी। पुत्र महत्कट। हे परम देव श्री महागणेश, मैंने जो भी किया वह आपकी इच्छा का सम्मान था। पुत्र महत्कट। हे माता अदिति, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। मुझे महत्कट स्वरूप प्रदान करने वाली माता, मैं तुम्हारे चरणों का वंदन करता हूँ। महत्कट, तो माता से दूर जाकर माता को प्रणाम कर रहा था। दूर आकर भी पुत्र माता के समीप ही रहता है। पुत्र, मैं तो तुम्हारे समीप ही हूँ। समीप तो थी माता, परंतु दूर जाने का प्रसंग आ गया। कैसा प्रसंग पुत्र? तुम मौन क्यों हो पुत्र? इतनी रात गए, तुम कुटिया के बाहर क्यों आ गए? अपनी मातृ भक्ति की परीक्षा देने आया था पिताश्री। मातृ भक्ति की कैसी परीक्षा पुत्र? परीक्षा का प्रश्न छोड़ो माता, मात्र इतना जान लो कि तुम्हारा पुत्र अपनी परीक्षा में सफल हुआ। उसी सफलता के कारण मेरा हृदय गदगद हो गया। अच्छा, इसी कारण तुम माता को प्रणाम कर रहे थे, हाँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस परीक्षा की बात कर रहे हो पुत्र। सफलता का प्रमाण तुम्हें किसने दिया? अब समझने को रही क्या गया है देवी अदिति। हमारे पुत्र हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश के अवतार हैं। परम देव के समान ही इनकी लीलाएं भी चमत्कारी और आश्चर्यजनक होती हैं। परंतु स्वामी, महोत्कट की लीलाओं को देखकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है देवी अदिति। ये जो कुछ भी करेंगे उसी में संसार का और हमारा कल्याण है। अरे गौरीपुत्र गजानन श्री गणेश, नारायण नारायण। नारद, आज तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। लंबे समय से अदृश्य गौरीपुत्र श्री गणेश ने आज तुम्हें स्वयं दर्शन दे दिए। नारायण नारायण। प्रणाम प्रथम पूज्य गौरीपुत्र श्री गणेश।
देवर्षि, क्या आप कभी भी विश्राम नहीं करते? नारायण नारायण। हे गौरीपुत्र, भक्त का हृदय अपने भगवान के दर्शन किए बिना विश्राम कैसे कर सकता है? परंतु विश्राम न करने से आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। नारायण नारायण। हे श्री गणेश, मुझसे आपके सम्मान में कोई भूल हो गई हो तो मुझे दंडित करें, किंतु इस प्रकार परिहास ना करें। परिहास नहीं, मैं तो आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो रहा हूँ। श्री गणेश, अर्थात आपकी चिंता इस नारद की जिज्ञासा का शमन नहीं करेगी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो बताएं श्री गणेश, इतने दिनों आप कहाँ दृश्य हो गए थे? आपके पश्चात मयूरेश्वर श्री गणेश भी माता पार्वती को आघात पहुंचाकर अदृश्य हो गए। माता दुखी हैं। मुझे माता की पीड़ा का ज्ञान है देवर्षि। माता की पीड़ा का ज्ञान होते हुए भी आप उसका उपचार नहीं कर रहे हैं श्री गणेश। आप तो जानते हैं देवर्षि कि लोक कल्याण और जनहित का संकल्प करने वालों को पग पग पर परीक्षा देनी पड़ती है। नारायण नारायण। हे श्री गणेश, आप किस परीक्षा की बात कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं देवर्षि, माता से दूर रहकर कोई पुत्र सुखी रह सकता है? मुझे अपनी माता से दूर जाना पड़ा। उसका कारण श्री महागणेश की लीला और लोक कल्याण है। हे श्री गणेश, कृपया आप इतना तो बताएं कि आप अपनी माता से कब तक दूर रहेंगे? अब माता और पुत्र की दूरी समाप्त होने की बेला आ गई है देवर्षि। मैं अपनी माता का शुभ आशीष और स्नेह प्राप्त करने ही जा रहा था। नारायण नारायण। परंतु आपकी माता इस समय कैलाश में नहीं, हिमाचल में है। आप तो सदा भ्रमण करते रहते हैं देवर्षि। आपसे अधिक मार्गों का ज्ञान और कौन जान सकता है? जहाँ तक मैं जानता हूँ, यह मार्ग हिमाचल महल की ओर ही जाता है। अपनी माता को दुखी देखकर तुझे दया नहीं आती गणेश? मैं जानती हूँ कि तू अपनी माता से दूर नहीं होगा। माता को सताने के लिए बाल लीलाएं कर रहा होगा तू, परंतु अब तेरी माता के धैर्य का बांध टूटता जा रहा है। शीघ्र आ पुत्र, अब तेरे बिना नहीं रहा जाता। यदि तेरी माता से कोई भूल हो गई हो तो उसे तुम्हारा पुत्र गजानन आ गया माता। अब आंखें खोलो माता, मुझे अपना शुभाशीष प्रदान करो माता। मैंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया माता, इसका मुझे दुख है। आप मुझे क्षमा कर दोगी माता? तुमने मेरा मस्तक चूमा माता, स्नेह प्रदान किया और मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अब मैं समझ गया माता, तुमने मुझे क्षमा कर दिया, परंतु तुम मुझे दंडित तो नहीं करोगी ना माता? क्या अपने पुत्र को दंडित करने का भी अधिकार माता को नहीं है? क्यों नहीं माता? माता तो अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य और कल्याण की कामना को लेकर ही पुत्र पर हाथ उठाती हैं। मैं जानता हूँ माता, दंडित होकर पुत्र को जितना कष्ट नहीं होता, उससे भी अधिक कष्ट दंड देकर माता को होता है। दंडित तो मैंने मयूरेश्वर को किया था। क्या ये गौरीपुत्र गणेश न होकर मयूरेश्वर है? माता, एक बार आपने कैलाश में पिताश्री से कहा था ना कि आपको श्री महागणेश के सभी अवतार और सभी रूप समान रूप से प्रिय हैं। हाँ पुत्र। तो इस समय गौरी पुत्र और मयूरेश्वर को भिन्न भिन्न करके क्यों सोच रही हो माता? मैं तो हर रूप में हूँ, हर रूप मुझ में है और मेरे हर रूप को तुमने ही प्रकट किया है। पुत्र के प्रति स्नेह भाव कुछ भी सोचकर रोको न माता। मैं जानता हूँ माता कि
मेरे कारण तुमने न जाने कितनी रातें बिना सोए बिता दी। अब मैं आ गया हूँ माता, हम दोनों सुखी नींद सोएंगे। कभी तो अज्ञानी बालकों जैसी बातें करता है, तो कभी ज्ञानी संत महात्माओं जैसी। पुत्र गणेश, तू इस प्रकार संसार को चकित करना कब छोड़ेगा? माता, क्या गणेश कभी अपना गणेशपन छोड़ सकता है? पहले चकित फिर प्रसन्न करना तो गणेश का स्वभाव है। अब सो जाओ माता, बातें तो होती ही रहेंगी। ऐसा लगता है कि मुझसे दूर रहकर तू भी नहीं सोया है। कैसे आती माता? तुम्हारे आंचल की स्नेह छाव में संसार का जो सुख है वह दूर रहकर कहाँ मिल सकता है? तुझे भूख तो नहीं लगी ना पुत्र? भूख तो लगी है माता। तो फिर संकोच क्यों कर रहा है? संकोच नहीं माता, सोच रहा हूँ इतने दिनों पश्चात मिला हूँ और मिलते ही कष्ट देना प्रारंभ कर दूं? तो फिर दंडित होने वाली बातें कर रहा है। क्या पुत्र को खिलाने में माता को कष्ट होता है? तुम्ही ने तो कहा था माता कि कभी तो अज्ञानी बालकों जैसी बातें करता है, तो इस बात को अज्ञानी बालक की बात समझकर क्षमा कर दो माता। लो पुत्र, तुम्हारे प्रिय मोदक, इन्हें ग्रहण करके हम दोनों चैन की नींद सोएंगे। विचारों में खोए हैं आप स्वामी? स्वामी, जीवन में पहली बार देख रही हूं कि स्वामी आपका स्वास्थ्य तो। महारानी, तुम कब आई? स्वामी, देख रही हूं कि जब से पार्वती को आप अपने साथ लाए हैं, आप कुछ खोए खोए से रहते हैं। क्या आप अपनी पुत्री के आने पर प्रसन्न नहीं हैं? महारानी मैना, अपनी पुत्री को दुखी देखकर भला कौन माता पिता सुखी रह सकते हैं? क्या तुम प्रसन्न हो महारानी? परंतु उदास होकर हम अपनी पुत्री की उदासी को दूर तो नहीं कर सकते ना। हाँ, प्रसन्न रहकर हम उसके दुखी हृदय को सांत्वना अवश्य दे सकते हैं। हमें प्रसन्न देखकर उसका दुख बढ़ सकता है। किंतु महारानी, हमारी प्रसन्नता से हमारी पुत्री के हृदय को पीड़ा भी तो पहुंच सकती है। स्वामी, हमें अपनी पुत्री का दुख दूर करने के लिए कुछ न कुछ उपाय तो अवश्य करना होगा। हम क्या उपाय कर सकते हैं महारानी? मुझे तो कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ता। जब कोई उपाय ना दिखाई पड़े तब मात्र एक उपाय शेष बचता है। कौन सा उपाय महारानी? अपने आराध्य की आराधना, अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित करके उनसे दया की भिक्षा मांगना। महारानी, जब से पुत्री पार्वती यहाँ आई है, तब से आप उनकी प्रसन्नता के लिए परम देव श्री महागणेश की आराधना कर रही हैं, परंतु उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ महारानी। मैं लाभ हानि के लिए नहीं, परम देव श्री महागणेश की कृपा पाने के लिए आराधना कर रही हूँ स्वामी। मुझे पूर्ण विश्वास है परम देव की आराधना कभी निष्फल नहीं होती।
आपका विश्वास सफल हो महारानी, आपका विश्वास सफल हो। परम देव श्री महागणेश हमारी पुत्री पार्वती की उदासी को दूर करने के लिए प्रिय गणेश को भेजते हैं। दया करें हे दया निधान, कृपा करें हे कृपा निधान। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। तुम दोनों की प्रसन्नता ये बता रही है कि तुम अवश्य ही कोई शुभ समाचार लेकर आई हो। चमत्कार हो गया महाराज, ऐसा चमत्कार जिससे अधिक शुभ और कुछ हो ही नहीं सकता। अब यूं ही चमत्कार की चर्चा करती रहोगी अथवा कुछ बताओगी भी? जिनकी हमें प्रतीक्षा थी वो आ गए हैं महारानी। कौन आ गए हैं? श्री गणेश। अर्थात हमारा प्रिय गणेश। हाँ, श्री गणेश। वे देवी पार्वती के कक्ष में उन्हीं की शैया पर उन्हीं के साथ सो रहे हैं। दोनों की गहरी नींद देखकर हमने उन्हें जगाया नहीं। परम देव श्री महागणेश की जय हो। आप धन्य हैं श्री महागणेश, आप धन्य हैं। आओ महारानी, आओ। श्री महागणेशाय नमः, श्री शिवाय नमः। ये तो बड़ा ही हर्ष का विषय है महारानी कि हमारा प्रिय गणेश यहाँ आ गया है। हाँ महाराज। माता आदि शक्ति नमो नमः। पूज्य नाना श्री, पूज्य नानी श्री नमो नमः। दीर्घायु हो पुत्र, दीर्घायु भव। तुम कहाँ चले गए थे प्रिय गणेश? तुम्हारे बिना तुम्हारी माता ने खाना पीना त्याग दिया था। जानता हूँ नानी श्री, परंतु इच्छित वस्तु को पाने के लिए व्रत और उपवास रखना अति आवश्यक होता है। इसीलिए मैंने इतना विलंब किया कि अब मुझे माता से दूर न रहना पड़े। सत्य है, अब तुम कभी अपनी माता से दूर नहीं जाओगे पुत्र। अब तो आ गया हूँ नाना श्री, अब दूर जाने का प्रश्न ही नहीं। जो बीत गया उसे भुला देना ही उचित होता है। चकित होने की आवश्यकता नहीं है पार्वती। हमारे प्रिय नाती गजमुख प्रिय गणेश को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। ये तो परमदेव महागणेश के रूप में हर जीवात्मा के हृदय में विराजमान है। पुत्री, अब मैं तुम्हारे दुखी रहने का रहस्य समझ गई हूँ। इस परम सुंदर मंगल मूर्ति से एक क्षण के लिए भी दूर रहना दुख को निमंत्रण देना है। पार्वती, तुम्हारी माता ने परमदेव श्री महागणेश की आराधना की और प्रसाद के स्वरूप में इन्होंने अपना प्रिय नाती गणेश पा लिया। देखो ना पुत्री, प्रिय गणेश के हिमाचल आते ही यहाँ का वातावरण कितना आनंददायक हो गया है। क्षमा करें महाराज, कहीं हमारे परम सुंदर श्री गणेश को दृष्टि न लग जाए। हट, कभी नाना नानी की भी दृष्टि लगती है क्या? आप नहीं समझेंगी महारानी। हमारे प्रिय नाती गणेश के हिमाचल पधारने के कारण जय और विजया पुरस्कार के आकांक्षी हैं। आकांक्षी ही नहीं महाराज, हम पुरस्कार के अधिकारी भी हैं। अवश्य, अवश्य। ये लो। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। रामदेव ऋषि। नारायण नारायण। पवन देव, अग्निदेव, वरुण देव, आप सभी स्वर्ग के मनमोहक वातावरण को छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? देव ऋषि, हम लंबे समय से आपको खोज रहे हैं। हाँ देव ऋषि, ग्रह लोक, नक्षत्र लोक और पृथ्वी लोक का कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ हमने आपको ना खोजा हो। आज परमदेव श्री महागणेश की कृपा से अनायास ही हमें आपके शुभ दर्शन प्राप्त हो गए देव ऋषि। नारायण नारायण। स्वर्ग में निवास करने वाले इंद्र के सहयोगी देवता
बिना किसी स्वार्थ के किसी को खोजना तो दूर, उसके बारे में विचार भी नहीं करते। फिर आप सभी को मुझसे ऐसा कौन सा काम आ पड़ा? क्षमा करें देव ऋषि, इस समय आप हम पर व्यंग बाण ना बरसाए। हम आपके दर्शनों की एक झलक पाने के लिए कब से लालायित थे। मेरे दर्शनों के लिए लालायित थे? नारायण नारायण। देवगण, यदि आपको लालायित होना ही है तो परमदेव श्री महागणेश, त्रिदेव एवं त्रिदेवियों के दर्शनों के लिए लालायित होइए। मेरे दर्शन के लिए लालायित होने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। देव ऋषि, आज स्वर्ग का वातावरण चिंता के जिन घनघोर बादलों से घिरा हुआ है, उसकी मुक्ति का उपाय आपके अतिरिक्त हमें और कोई नहीं बता सकता। देवगण, इस समय पृथ्वी और स्वर्ग पातालवासी दैत्यों के आतंक से मुक्त है। फिर आपको किस बात की चिंता सता रही है? भविष्य की चिंता देव ऋषि। भविष्य की चिंता? हाँ देव ऋषि। अर्थात मेरा अब तक ये सोचना अनुचित था कि देवगण वर्तमान में ही जीवन व्यतीत करते हैं। भविष्य की आप किस चिंता का उल्लेख कर रहे हैं अग्निदेव? देव ऋषि, देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को सावधान किया है कि दैत्य माता दिति की पुकार पर पातालवासी भयानक दैत्य देवांतक और नरांतक शीघ्र ही पृथ्वी लोक पर प्रकट होंगे। इतना ही नहीं देव ऋषि, वो दोनों दुष्ट दैत्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद व शक्ति प्राप्त करके सीधे ही स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। नारायण नारायण। सत्य तो यह है देव ऋषि, जब से देवराज ने देवगुरु की भविष्यवाणी सुनी, तभी से चिंता और निराशा ने उन्हें घेर लिया है। देवराज ने हमें आदेश दिया है कि हम आपसे इस चिंता की मुक्ति का उपाय पूछें। अर्थात चिंतित होकर भी देवराज ने स्वर्ग के वातावरण को छोड़ना उचित नहीं समझा। ऐसी बात नहीं है देव ऋषि, देवराज स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। हमारी प्रार्थना को अन्यथा ना लें। नारायण नारायण। प्रश्न अन्यथा का नहीं है देवगण, प्रश्न है चिंता से मुक्ति का। मैं पुनः यही कहूंगा कि मेरे समीप उपस्थित होने से देवराज की चिंता का अंत नहीं होगा। तो देवराज की चिंता का अंत किस प्रकार होगा देव ऋषि? नारायण नारायण। देवराज की चिंता का अंत केवल परमदेव श्री महागणेश की आराधना है। हम कुछ समझे नहीं देव ऋषि। यदि आप सभी सच्चे मन से मिलकर परमदेव श्री महागणेश की आराधना करेंगे तो स्वर्ग को दैत्यों के संकट और विपत्ति से अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। क्या आप सभी को मेरी बात पर विश्वास नहीं? नहीं देव ऋषि, ऐसी कोई बात नहीं है। देवगण, ऐसी बात का भाव मैं नहीं, आपका मुख बता रहा है। देव ऋषि, आपकी कृपा से आराधना की शक्ति से हम भली भांति परिचित हैं, परंतु 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 क्या वरुण देव? देव ऋषि, आराधना का सुफल बहुत लंबे समय के पश्चात मिलता है। उस समय तक स्वर्ग पर दुष्ट दैत्यों का संकट। आप भूल कर रहे हैं वरुण देव। आराधना से शीघ्र सुफल प्रदान करने वाली औषधि इस संसार में कोई नहीं है। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। नारायण नारायण। देखिए, आप सबकी भावना को समझते हुए मैं आपको एक संकेत अवश्य दे सकता हूं। कैसा संकेत देव ऋषि? आप सब स्मरण करें, जब दैत्य माता दिति की पुकार पर देवांतक और नरांतक ने तारकासुर के जन्म से पहले पृथ्वी और स्वर्ग पर उत्पात मचाया था, तब परमदेव श्री महागणेश ने उन्हें पाताल लोक में जाने को विवश कर दिया था। हमें परम देव की कृपा का भली भांति स्मरण है देव ऋषि। नारायण नारायण। तब तो आपको यह भी स्मरण होगा कि परमदेव श्री महागणेश ने क्या भविष्यवाणी की थी। हमें उस भविष्यवाणी का भी स्मरण है देव ऋषि। परमदेव श्री महागणेश ने कहा था, देवांतक और नरांतक का वध उनके महोत्कट अवतार के द्वारा ही होगा। तुम्हें इतना सब कुछ स्मरण है देवगण, परंतु यह ज्ञात नहीं कि परमदेव श्री महागणेश अदिति पुत्र के रूप में महोत्कट अवतार धारण कर चुके हैं। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। नारायण नारायण। ये प्रश्न पूछकर आप मेरी सत्यनिष्ठा का अपमान कर रहे हैं देवगण। क्षमा क्षमा देव ऋषि, क्षमा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। जिनके विषय में चर्चा कर रहे थे वे अदिति पुत्र महोत्कट श्री गणेश यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो देवताओं, महोत्कट श्री गणेश अदिति आश्रम में अकेलेपन से ऊबकर वन में अपने साथियों की खोज में भटक रहे हैं।
आपके देवराज इंद्र भविष्य के संकट को लेकर चिंतित और निराश है ना? हाँ देवऋषि। नारायण नारायण। तो आप सभी देवगण बाल रूप धारण कर महोत्कट श्री गणेश के समीप जाएं। बाल रूप के कारण महोत्कट से आपकी शीघ्र मित्रता हो जाएगी और आपका ही नहीं स्वर्ग का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। नारायण नारायण। जो आज्ञा देवऋषि। आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात भी आप तीनों किस विचार में पड़ गए? देवऋषि, हम आपसे एक और विनती करना चाहते हैं। नारायण नारायण। देवऋषि, आप हमारी विनती को स्वीकार करें। आप भी हमारे साथ बाल रूप धारण कर लें। देवऋषि, बाल रूप धारण करके महोत्कट श्री गणेश के साथ खेलना भी वास्तव में सौभाग्य होगा। अब सोच विचार ना करें देवऋषि, हमारा मन महोत्कट के साथ खेलने को आतुर हो रहा है। नारायण नारायण। अपने मन में उठती हुई आतुरता को रोकना मेरे लिए भी अब असंभव है देवताओं। वास्तव में बाल रूप धारण कर महोत्कट के साथ खेलना परम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ओम परम देव श्री महागणेशाय नमः। नारायण नारायण। वो देखिए देवगण, महोत्कट श्री गणेश इसी ओर आ रहे हैं। अब हमें शीघ्र ही बाल रूप धारण कर लेना चाहिए। नारायण नारायण। बालकों, वो देखो, महोत्कट श्री गणेश इसी ओर आ रहे हैं। यदि उन्होंने हमारे साथ खेलना स्वीकार न किया तो हम उन्हें चारों ओर से घेरकर खेलने के लिए विवश कर देंगे। ध्यान रहे, हमें उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना है और उन्हें रुष्ट होने का अवसर नहीं देना। हाँ हाँ देवर्षि, हम ऐसा ही करेंगे। ना ही मैं देवऋषि हूँ, ना ही तुम देवता। हम सब मुनि कुमार हैं और आसपास के आश्रमों में रहते हैं। समझ गए ना? तब तो हमें अपना स्वर भी बदलना पड़ेगा। नारायण नारायण। मुझे तुम सब की मूर्खता देखकर हंसी आ रही है। जब बाल रूप धारण किया है तो बाल स्वर होना आवश्यक है ना, नहीं तो महोत्कट को संदेह हो जाएगा। परंतु हमारे नाम क्या होंगे? महोत्कट के यहाँ पहुँचने से पहले हमें अपने नाम भी बदल लेने चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ देवर्षि। आई, नारद ही है ना आपका नाम? नहीं, मेरा नाम है ब्रह्म कुमार, तुम्हारा वायु कुमार, तुम्हारा अग्नि कुमार और तुम्हारा वरुण कुमार है। नारायण नारायण। ब्रह्म कुमार जी, अब यह नारायण नारायण का आलाप छोड़ दें। नारायण नारायण। इस नाम जप को तो मैं किसी भी रूप में नहीं छोड़ सकता। जिस प्रकार जीवात्मा से अभिन्न है, उसी प्रकार नारद नारायण से अभिन्न है। नारायण नारायण। परंतु आपके नारायण नारायण से महोत्कट को संदेह हो गया तो? जो कारणों का भी कारण हो, उसे छुपाया तो नहीं जा सकता। तो फिर इस बाल लीला का उद्देश्य? नारायण नारायण। श्री महागणेश की लीला से ही हमारे मन में महोत्कट के साथ खेलने की इच्छा जागृत हुई है। जब तक उनकी इच्छा होगी, हम इस बाल लीला में रमे रहेंगे। प्रणाम अदिति पुत्र महोत्कट श्री गणेश। हम चारों मुनि कुमार आपके साथ खेलने आए हैं। मुनि कुमार, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? नारायण नारायण। आपका नाम भला संसार में कौन नहीं जानता। इतनी छोटी सी आयु में आपने भयानक राक्षसों को पछाड़ कर रख दिया। हमारे आश्रम में आपके पराक्रम का सत्संग नित्य ही होता है। अदिति पुत्र, इन वन के आश्रमों में ही नहीं, आपकी कीर्ति सारे संसार में फैल चुकी है। कीर्ति तो आपकी भी कुछ कम प्रतीत नहीं होती। ब्रह्म कुमार नाम है मेरा। ये वायु कुमार,
वो अग्नि कुमार और वो वरुण कुमार। हमने सुना है कि आप अपने आश्रम में अकेले हैं। आपके साथ खेलने वाला कोई भी बाल सखा नहीं है। हमारे माता पिता ने हमें इसी कारण आपके समीप भेजा है कि हम आपके साथ खेल सके। महोत्कट, यदि आप हमें इस वन में ना मिलते तो हम देवी अदिति के आश्रम पहुंच जाते और उनसे विनती करते कि वे आपको हमारे साथ खेलने भेजे। मैं भी अकेला रहकर उदास था। अब तुम लोग आ गए हो ना, तो मेरी उदासी दूर हो गई है। परंतु क्या महोत्कट? न जाने क्यों आपको देखकर मुझे विश्वास नहीं होता कि आप बालक हैं। ऐसा क्या है मुझ में? क्या मैं अपनी आयु से अधिक दिखाई देता हूँ? लगते तो आप अपनी आयु से कम ही हैं, परंतु इतनी छोटी सी आयु में आपने वीणा और खड़ताल को अपना जीवन साथी बना लिया है। यही मेरे आश्चर्य का कारण है। नारायण नारायण। महोत्कट श्री गणेश, जिस आश्रम में मेरा जन्म हुआ है वहाँ प्रतिदिन श्री महागणेश की आराधना होती है। उस आराधना के समय मैं वीणा और खड़ताल बजाता हूँ, जो सभी को प्रिय लगती है। इसीलिए मैंने वीणा और खड़ताल को अपना जीवन साथी बना लिया है। आप धन्य हैं ब्रह्म कुमार। अब तो मेरे मन में भी संगीत में महागणेश की आराधना सुनने की इच्छा हो रही है। खेलने से पहले हम आपके संगीत में आराधना सुनना चाहेंगे। क्या आप मुझे सुनाएंगे? मित्र के मध्य लज्जित होना उचित नहीं है। यदि तुम संगीत में आराधना सुनाने में लज्जा का अनुभव कर रहे हो तो लाइए अपनी वीणा, मुझे दीजिए। मैं आपको संगीत में महागणेश आराधना सुनाता हूँ। अवश्य अवश्य। आपसे संगीत में आराधना सुनना हम सबका सौभाग्य होगा। वक्रतुंड महाकाय आप धन्य है महोत्कट श्री गणेश, और धन्य है आपकी भक्ति। दिन रात वीणा और खड़ताल के साथ रहने वाला मैं ब्रह्म कुमार इतनी सुंदर और मनमोहक संगीत में आराधना नहीं कर सका। अब तो मुझे भी पिताश्री से कहना पड़ेगा कि मुझे वीणा और खड़ताल ला कर दें। अब चलो चलकर खेलते हैं। क्या खेलेंगे यह तो बताइए अदिति कुमार। लुका छुपी का खेल मुझे अच्छा नहीं लगता। भाग कर पकड़ने वाले खेल में निर्बल बालक हार जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई नया खेल खेले। गेंद से खेलें? नहीं, पहले गिल्ली डंडा खेलेंगे। गेंद का खेल उसके पश्चात खेलेंगे। चलो। ठीक है। ठीक है। श्री गणेश, गिल्ली डंडा कहाँ है? ये रहा। ये लो। आप अपने दिव्य शक्ति का प्रयोग करके हमारे साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं अदिति पुत्र? नहीं नहीं ब्रह्म कुमार, मैंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं किया। वायु में इतनी ऊंची उड़ान भरना क्या दिव्य शक्ति के बिना संभव है? आप जैसे दिव्य शक्ति का नाम दे रहे हैं ब्रह्म कुमार, वह वास्तव में मेरा वही पराक्रम है जिसकी चर्चा आपके आश्रमों में होती है।
अब हम गिल्ली कैसे निकालेंगे? जानते हो मेरी गिल्ली पेड़ में कैसे अटक गई? हम तो नहीं जानते महोत्कट, आप ही बताइए कि गिल्ली पेड़ में किस प्रकार अटक गई। आप देखते नहीं ब्रह्म कुमार, इस पेड़ पर मीठे मीठे फल लगे हुए हैं। जो भी पेड़ पर गिल्ली लेने जाएगा वह मीठे मीठे फल को नीचे गिराएगा, जिसे हम सब खाएंगे और वह भी खाएगा। मैं चढ़ता हूँ। अब मैं चढ़ता हूँ। अब मैं चढ़ता हूँ। अब तुम भी प्रयास करके देख लो वायु कुमार, यदि तुम पेड़ पर ना चढ़ पाए तो मुझे ही चढ़ना पड़ेगा। मैं अवश्य इस पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। चढ़ना इतना सरल नहीं है, तुम्हारे सब मित्र असफल हो चुके हैं। यदि तुम भी असफल हो जाओगे तो मैं यह समझूंगा कि तुम्हारे आश्रम में मात्र ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, बल और पराक्रम की तो कक्षा ही नहीं लगती। अपने आश्रम के नाम के लिए मैं इस पेड़ पे अभी चढ़ जाता हूँ। देखते हैं। यह साधारण बालक नहीं है महोत्कट। इनका वास्तविक रूप देखने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करो। हाँ वो मुझे दो। हाँ वायु कुमार मुझे दो। हाँ ऊपर वाला। हाँ ऊपर वाला। वो मुझे दो और वो मुझे दो। हाँ पवन देव यही। स्वर्ग निवासी देवता और देवर्षि नारद हमारे साथ रूप बदलकर खेलने आए हैं महोत्कट। इस समय शांत रहना ही उचित होगा। नारायण नारायण, अर्थात पवन देव की मूर्खता ने हमारे बनावटी रूपों को श्री गणेश की दृष्टि में उजागर कर ही दिया। वायु कुमार, मुझे वह ऊपर वाला फल फेंको। ये लो। अब तो आपको विश्वास हो गया ना श्री गणेश कि हमारी पाठशाला में बल और पराक्रम की शिक्षा भी दी जाती है। अब तो मुझे तुम सब पर कुछ अधिक ही विश्वास हो गया है। खेल तो तुम सबने आरंभ किया है, किंतु इसका परिणाम क्या होगा यह मैं ही जानता हूँ। ये लो। नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। ओम श्री महागणेशाय नमः। प्रणाम दैत्य माता। इस वन प्रदेश में मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ। आप तो देवताओं के ऋषि हैं नारद मुनि, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। प्रणाम। नहीं नहीं दैत्य माता नहीं, आप मुझे प्रणाम करके इस प्रकार मुझे लज्जित ना करें।
आप मुझे केवल इतना बताएं कि इस वन प्रदेश में आपका किस प्रकार आना हुआ? क्यों? मेरे इस वन प्रदेश में आने पर कोई रोक है क्या? नारायण नारायण, नहीं माता, कोई रोक नहीं है। किंतु इस वन प्रदेश में आपकी बहन अदिति का आश्रम है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, आप वहाँ आश्रम में जाकर अपने पति महर्षि कश्यप के दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। अनुमान लगाने में आप कभी भी चूक नहीं करते देवर्षि। दैत्य माता अदिति, इसका अर्थ तो ये हुआ कि अब आपके मन में अपनी बहन और अपने पति के प्रति द्वेष समाप्त हो गया है। हाँ देवर्षि, मैंने अपने महान पति और प्रिय बहन को जितना अधिक कष्ट पहुंचाया है, उसका मुझे बहुत दुख है। अपने दुष्कर्मों पर पश्चाताप और क्षमा याचना करने के लिए ही मैं वहां जा रही हूँ देवर्षि। नारायण नारायण, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या दैत्य माता अदिति भी किसी से क्षमा मांग सकती है? ये बात तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। देवर्षि, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप चाहें तो स्वयं मेरे साथ वहां चलकर देख सकते हैं कि मैं ऋषिवर और अपनी बहन अदिति से क्षमा याचना करने के लिए ही वहां जा रही हूँ। किस दुष्ट ने मुझ पर प्रहार करने का दुस्साहस किया? क्या उसे अपना जीवन प्रिय नहीं है? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। नारायण, इससे पहले कि दैत्य माता अदिति का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूटे, तुम यहाँ से अदृश्य हो जाओ। दुष्टता करने वाले को दंडित करना संसार का नियम है। प्रहार करने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। दैत्य माता नमो नमः, ज्येष्ठ माता नमो नमः, अतिथि माता नमो नमः। महोत्कट, क्या वो गिल्ली तुमने चलाई थी वत्स? नहीं दैत्य माता, मेरे साथ कुछ उत्पाती बालक खेल रहे थे जो आपको देखते ही भाग खड़े हुए। मैं चाहता तो मैं भी भाग सकता था, परंतु आपके दर्शन करके भागना आपका अपमान होता, इसीलिए। मैं समझ गई वत्स, तुम्हारे साथ अवश्य ही दुष्ट दैत्य शत्रु खेल रहे होंगे जो मुझे देखते ही अपने प्राणों के भय से भाग गए। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है ज्येष्ठ माता। भागने पर भी वे मेरे क्रोध से बच नहीं सकते महोत्कट। मैं उन्हें अवश्य दंडित करूंगी। ज्येष्ठ माता, क्या आप माताश्री और पिताश्री से भेंट करने आई हैं? हाँ वत्स, मैं तुम्हारे पिताश्री को उनके आश्रम ले जाने के लिए आई हूँ। उनके बिना कश्यप आश्रम सूना पड़ा है। अर्थात आप माता अदिति और मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहती हैं, क्योंकि पिताश्री के बिना तो हम दोनों रह नहीं सकते। पधारे ज्येष्ठ माताश्री। अग्निदेव, पवनदेव, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? हाँ वरुण देव, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा पवनदेव। जिन महोत्कट श्री गणेश को समाप्त करने का इस दुष्टादिति ने प्रयत्न किया है, वो अदिति आश्रम पहुंचकर न जाने क्या करेगी। सत्य वचन वरुण देव, दैत्य माता अदिति के स्वभाव से हम भली भांति परिचित हैं। अब तो मुझे भी महोत्कट श्री गणेश की चिंता हो रही है। यदि इस दुष्टा ने अदिति कुमार महोत्कट श्री गणेश को हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो हम इसे अवश्य दंडित करेंगे। हाँ हाँ, महोत्कट की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। नारायण नारायण, देवगण, अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। देव ऋषि, महोत्कट के गिल्ली के प्रहार से अदिति का क्रोध जाग चुका है। वो भले ही समय अपने क्रोध को संयमित कर रही हो, परंतु समय आने पर उसके क्रोध का विस्फोट अवश्य होगा। नहीं नहीं देवगण, अब किसी विस्फोट की कोई संभावना नहीं है। अर्थात गिल्ली के प्रहार से पहले समय के प्रहार ने अदिति को उचित व्यवहार करना सिखा दिया है। देव ऋषि, क्या समय का प्रहार दुष्ट को अपनी दुष्टता छोड़ने पर विवश कर सकता है?
नारायण नारायण। कर तो नहीं सकता वरुण देव, किंतु अब दैत्य माता अदिति ने यदि दुष्टता की तो अदिति कुमार उसे सद्मार्ग पर लाने का दंड अवश्य देंगे। स्वामी, महतगढ़ को आश्रम से गए कितना विलंब हो गया। मैं कभी इतनी देर तक आश्रम से दूर नहीं रहता। मुझे तो चिंता हो रही है, कहीं दीदी हमारे महतगढ़ के विरुद्ध कोई षड्यंत्र ना रच दे। तुम माँ हो ना अदिति, इसी कारण महतगढ़ की चिंता कर रही हो। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। जानता हूं, जो सारे संसार की चिंता करता हो उसकी चिंता हम क्या करेंगे। पिताश्री, माताश्री, पूज्य बड़ी माता को लेकर आया हूँ। दीदी, आज तुम्हारा बदला हुआ रूप देखकर मुझे आश्चर्य के साथ अत्यंत हर्ष हो रहा है। दीदी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश की कृपा से तुम्हें सत्य का ज्ञान हो गया है और तुम्हारे हृदय में अपनी छोटी बहन के प्रति स्नेह भी उमड़ने लगा है। मैंने आपके प्रति अपराध किया है स्वामी। मैं तुम्हारी भी अपराधीन हूँ अदिति। मुझे तो क्षमा मांगने का भी अधिकार नहीं है। मन छोटा न करे दीदी, जो बीत गया उसे भूल जाएं। धैर्य रखें दीदी, पश्चाताप का निर्मल जल भयानक से भयानक पापों का अंत करके पुण्य में बदल देता है। आज तुम स्वयं चलकर क्षमा मांगने आई हो, इसी कारण हम तुम्हारे सभी अपराध क्षमा करते हैं। स्वामी, मैं उस आश्रम में अकेले रहते रहते थक गई हूँ। यदि आपने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया हो तो आप मेरे साथ अपने आश्रम में लौट चले स्वामी। पिताश्री, बड़ी माता ने जब मुझसे यही बात कही तब मैंने इनसे कहा कि हम सब आपके साथ कश्यप आश्रम चलेंगे, क्योंकि आपके बिना हम यहाँ रह नहीं सकते। आओ दीदी, तुम इतनी दूर से यात्रा करके आ रही हो, पहले कुछ जलपान और विश्राम कर लो, फिर बातें होंगी। नहीं अदिति, स्वामी ने तो मुझे क्षमा कर दिया है, किंतु मैंने अपनी ईर्ष्या के कारण सबसे अधिक दुख तुम्हें ही पहुंचाया है। जब तक तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी तब तक मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। हाँ अदिति। ऐसा कहकर मुझे पापी न बनाए दीदी। जब स्वामी ने आपको क्षमा कर दिया तो मेरे क्षमादान का प्रश्न ही नहीं उठता। जो स्वामी का कथन है वही मेरा कथन है। जो हुआ
उसे होनी मानकर भूल जाओ दीदी। आओ। पिताश्री, क्या हम सब बड़ी माता के साथ कश्यप आश्रम जाएंगे? पुत्र महोत्कट, यदि परम देव श्री महागणेश की इच्छा हुई तो हम अवश्य जाएंगे पुत्र। दुष्ट महोत्कट गणेश, तूने मेरी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। विरजा, उद्धत और उद्धर को तूने ही महागणेश की दी हुई दिव्य शक्ति से समाप्त कर दिया। अब तेरी मीठी मीठी बातों से ऐसा लगता है कि तू मुझे भी समाप्त करना चाहता है, परंतु तू मुझे भ्रमित नहीं कर सकता मूर्ख। मैं जानती हूँ कि गिल्ली का वार तूने ही मुझ पर किया था। यदि मैं सोते हुए तुझे समाप्त कर दूं, तो तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। सावधान दिति, चमत्कारी बालक महोत्कट श्री गणेश को श्री महागणेश की दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं। वो सोते समय भी तेरे मन की बात अवश्य सुन रहा होगा, इसीलिए उसे मारने का विचार छोड़ दे। यदि इसे महागणेश की दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं, तो इस दुष्ट अदिति को तो नहीं है। आज मैं अदिति को समाप्त करके इस दुष्ट बालक महोत्कट को अनाथ बना दूंगी, अनाथ बना दूंगी। हाँ। सावधान दैत्य माता, देवी अदिति और ऋषि कश्यप पर परम देव श्री महागणेश की परम कृपा है। तू उसका चाहकर भी यहाँ कुछ नहीं कर पाएगी, उल्टे तेरे ही प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इस कारण शांत होकर सो जा। क्या हुआ बड़ी माता श्री? क्या आपको जल की आवश्यकता है? नहीं, नहीं, नहीं। मैं समझ गया। क्या समझ गए तुम? इस आश्रम के वातावरण में आपको नींद नहीं आ रही है ना बड़ी माता श्री? सत्य भी है, स्थान बदलने से नींद में बाधा पड़ती ही है। हाँ महोत्कट, मुझे नींद नहीं आ रही है। किंतु मैं एक ऐसा उपाय जानता हूँ जिससे आपको नींद आ जाएगी। उपाय? कैसा उपाय? बड़ी माता श्री, आप लेट जाइए, मैं आपके पैर दबाता हूँ। मेरी सेवा से आपको शांति मिलेगी और आपको नींद आ जाएगी। नहीं नहीं, ये उचित नहीं होगा। पुत्र यदि माता पिता की सेवा करे तो उससे अधिक और उचित क्या हो सकता है बड़ी माता श्री? आप लेट जाइए बड़ी माता श्री।
है पिताश्री? तुम्हारी सेवा भावना का अद्भुत दृश्य जो देखना था पुत्र। परमदेव श्री महागणेश की कृपा से दीदी का व्यवहार कितना बदल गया है। अब महोत्कट की सेवा भावना से दीदी में और अधिक परिवर्तन आएगा। स्वामी, हमें दीदी की प्रसन्नता के लिए कश्यप आश्रम चलना चाहिए। तुम कितनी भोली हो माँ। संभवतः इसी कारण तुम माँ हो। माँ तो दुष्टों से भी ममता करती है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। स्वामी, आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। यदि परमदेव श्री महागणेश की इच्छा होगी तो हम कश्यप आश्रम अवश्य जाएंगे देवी। चतुर्मास प्रारंभ होने में अब कुछ समय ही शेष है। यदि चतुर्मास से पूर्व दैत्य जाति को जागृत न किया गया तो यह समय व्यर्थ हो जाएगा। परंतु क्या यह समय दैत्य जाति को पुकारने के लिए उचित होगा? दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य उचित और अनुचित की चिंता कब से करने लगे? दैत्य जाति के उज्जवल भविष्य के लिए मुझे उचित अनुचित की चिंता करनी पड़ती है, किंतु तुम्हारी चिंता का परिणाम कभी भी शुभ नहीं होता। दैत्य जाति का उत्थान तुम्हारे द्वारा होता है, किंतु त्रिदेव और त्रिदेवियां उसे समाप्त करने की भूमिका रच देती हैं। और इस समय तो महागणेश ही तुम्हारे शत्रु बने हुए हैं। तुम जिस दैत्य को सफलता के शिखर तक पहुंचाना चाहते हो, महागणेश और उनके अवतार उसे समाप्त कर देते हैं। मैं इस सत्य को जानता हूं, तो महागणेश का विरोध क्यों नहीं करते? परमदेव श्री महागणेश का विरोध, ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो तुम? जैसे मूर्खतापूर्ण कार्य तुम कर रहे हो शुक्राचार्य, मेरा कार्य मूर्खतापूर्ण कैसे हो गया? तनिक सोचो शुक्राचार्य। एक ओर तो तुम तामसिक शक्तियों को जगाकर महागणेश के संसार में उपद्रव मचाना चाहते हो, और दूसरी ओर उन्हीं महागणेश के अवतार श्री गणेश के पिता महादेव शिव शंकर की आराधना करने का ढोंग करते हो। क्या तुम्हारा यह कार्य मूर्खतापूर्ण नहीं है? नहीं, शिव की आराधना करना किसी के लिए मूर्खतापूर्ण नहीं हो सकता। उनकी आराधना का ही प्रभाव है कि दैत्य जाति सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंची है। शुक्राचार्य, शिव की भक्ति करके भी तुम शिव को पहचान न सके। वास्तव में तो शिव तुम्हें अपनी भक्ति में भ्रमित रखकर असुरों के सर्वनाश की भूमिका रचते हैं। त्याग दो ऐसी शिव भक्ति को, ठुकरा दो ऐसी आराधना को। सावधान, सावधान। यदि तुमने अपनी वाणी पर अंकुश नहीं लगाया तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। मेरा सर्वनाश शुक्राचार्य, अथवा हमारा सर्वनाश? शिव भक्ति के मूल्य पर ये भृगुपुत्र शुक्राचार्य अपने जीवन का अंत करने में क्षण भर का संकोच भी नहीं करेगा। शुक्राचार्य को मात्र अपनी शिव भक्ति प्यारी है। तुम धन्य हो शुक्राचार्य, धन्य है तुम्हारी शिव भक्ति, और धन्य है मेरा जीवन जो तुम्हारे शरीर में आत्मा के रूप में निवास करने का मुझे अवसर मिला। अपने आराध्य पर विश्वास रखो शुक्राचार्य। तुम्हारे मन में उठती दुविधा को देखकर मैं तुम्हारी शिव भक्ति की परीक्षा लेने प्रकट हुआ था, किंतु तुम सफल हुए। दैत्य जाति के भविष्य को लेकर इस समय मेरा मन विचलित है। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा क्या करना उचित होगा। अपने मन की दुविधा को अपने आराध्य के चरणों में डालकर तुम वही करो शुक्राचार्य जिससे दैत्य गुरु का कर्तव्य पूर्ण हो। उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए तो
मुझे पातालवासी देवांतक और नरांतक को पुकारना होगा। यदि तुम्हारे मन में बैठे तुम्हारे आराध्य भगवान शिव तुम्हें आज्ञा दे तो तुम दैत्यों का आह्वान करने में विलंब न करो। शिव शंकर, आप तो इस शुक्राचार्य के रोम रोम में फंसे हुए हैं। आपकी मानसिक आज्ञा पाकर मैं पातालवासी असुर सम्राट देवांतक और नरांतक का आह्वान कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। पातालवासी देवांतक और नरांतक शीघ्र प्रकट हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुकार सुनकर शीघ्र प्रकट हो देवांतक और नरांतक। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुकार सुनकर शीघ्र प्रकट हो देवांतक और नरांतक। पातालवासी देवांतक और नरांतक शीघ्र प्रकट हो। देवांतक और नरांतक, तुम अपने गुरु की पुकार को इस प्रकार अनसुना नहीं कर सकते। यदि तुम अब भी प्रकट नहीं हुए तो हम तुम्हें अपनी मंत्र शक्ति से ऊपर खींच लेंगे। ओम महामंत्रेश्वर शिवाय नमः। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने हमें अपनी मंत्र शक्ति से इस प्रकार क्यों खींचा? दैत्य गुरु, क्या आप अपनी मंत्र शक्ति के बल पर हमारी दैत्य शक्ति का अपमान करना चाहते हैं? सावधान दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अपनी मंत्र शक्ति का भय दिखाकर हमारे क्रोध को जगाने का दुस्साहस ना करें आप। देवांतक, नरांतक, अपनी आसुरी शक्ति के बल पर तुम अपने गुरु का अपमान करने की भयानक भूल कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों पृथ्वीलोक आने के लिए व्यग्र थे। तुम्हारी व्यग्रता का अनुमान लगाकर ही हमने तुम्हें पुकारा है। आपका अनुमान सत्य है दैत्य गुरु। हम दोनों भाई पृथ्वीलोक पहुंचने के लिए व्यग्र थे, परंतु आपकी पुकार सुनकर हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तभी आपने अपनी मंत्र शक्ति से हमें पृथ्वीलोक खींच लिया। सत्य तो यह है दैत्य गुरु कि दैत्य माता अदिति के व्यवहार ने हमें चिंतित कर दिया था। उन्होंने अचानक हमें पुकारना ही रोक दिया है। उसका कारण यह है देवांतक कि स्वयं हमने दैत्य माता अदिति को तुम दोनों को पुकारने से रोक दिया था। कारण? क्योंकि वो समय तुम्हारा पृथ्वीलोक आने के लिए शुभ नहीं था। तो क्या वो शुभ समय आ गया है? नहीं, वो शुभ अवसर अब भी बहुत दूर है। तो फिर आपने अपनी मंत्र शक्ति के बल पर हमें पृथ्वीलोक पर क्यों खींचा? हम तुम दोनों को कुछ परामर्श देना चाहते हैं। हमारे जैसे बाहुबलियों को आप परामर्श देंगे? जो तुम्हें अपनी मंत्र शक्ति से पृथ्वीलोक पर खींच सकता है, क्या वो तुम्हें परामर्श नहीं दे सकता? देवांतक, नरांतक, परम देव श्री महागणेश के हाथों तुम्हारी मृत्यु पूर्व निश्चित और अटल। इस बात का संकेत स्वयं श्री महागणेश दे चुके हैं। क्या इस विधान को आप अपनी मंत्र शक्ति से बदल नहीं सकते गुरुदेव? नहीं, परम देव श्री महागणेश त्रिदेव और त्रिदेवियों के विरुद्ध संसार की कोई भी मंत्र शक्ति प्रभावी नहीं हो सकती। हम नहीं जानते दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप हमारे गुरु हैं। किसी भी प्रकार इस संकट से निकलने और इस संसार पर शासन करने का उपाय बताएं। एक उपाय है। अशुतोष भगवान शिव शंकर हम दैत्यों के आराध्य हैं। वे आराधना से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुम दोनों सच्चे मन से उनकी आराधना व तपस्या करोगे तो वे प्रसन्न होकर तुम्हें अभयदान दे सकते हैं। आप सत्य कह रहे हैं दैत्य गुरु?
अपने गुरु पर संदेह करने की मूर्खता मत करो देवांतक। श्री महागणेश भगवान शिव के पुत्र के रूप में अवतार ले चुके हैं। यदि तुमने शिव शंकर को प्रसन्न कर लिया तो हो सकता है कि उनकी प्रसन्नता तुम्हारा रक्षा कवच बन जाए। हम आशुतोष भगवान शिव की आराधना सहित तपस्या अवश्य करेंगे। हमें आशीर्वाद दें दैत्य गुरु कि हमारी शिव भक्ति सफल हो जाए। हमारा आशीर्वाद तो सदा के लिए तुम्हारे साथ है। तुम दोनों इसी पर्वत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में स्थित गुफा में भगवान शिव की तब तक आराधना करो जब तक वे प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने प्रकट नहीं होते। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। देवी अदिति का आश्रम धन्य है, धन्य है। इसी स्थान पर तो परम देव श्री महागणेश के अवतार महोत्कच श्री गणेश ने जन्म लिया है। किंतु आज ये आश्रम इतना सूना क्यों पड़ा है? नारद, इस बात का पता लगाना होगा। ओम परम देव श्री महागणेशाय नमः। नारायण नारायण। नारायण नारायण। आज देव माता अदिति का आश्रम इतना शांत क्यों है? यह आश्रम तो सदैव महोत्कच की बाल लीलाओं से गूंजता रहता है। नारद, कहीं दैत्य माता अदिति महोत्कच श्री गणेश, ऋषि कश्यप और देवी अदिति को कश्यप आश्रम ले जाने में सफल तो नहीं हो गई? नारायण नारायण। देवर्षि नारद, प्रणाम देवर्षि नारद। अहो भाग्य हमारे कि आप हमारे आश्रम में पधारे। आपका स्वागत है देवर्षि। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम देवी। आप कब पधारे? ये प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए देवर्षि। नारायण नारायण। देवर्षि, हम जानते हैं कि हमारे स्नान पर जाने के पश्चात ही आप इस आश्रम में पधारे होंगे, परंतु आप किसे खोज रहे थे? भक्त तो अपने भगवान को ही खोजता रहता है देव माता, किंतु आज इस आश्रम में महोत्कच श्री गणेश और उनकी बड़ी माँ देवी अदिति नहीं दिखाई पड़ रही। मैं आप सभी को यहाँ ना पाकर सोच रहा था कि कहीं वो आपको कश्यप आश्रम ले जाने में सफल तो नहीं हो गई। दीदी की तो यही इच्छा है देवर्षि, परंतु हम इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा क्या है इस स्थान में देवी? इसी स्थान पर तो हमारी जन्म जन्मों की मनोकामना पूर्ण हुई है। हाँ देवर्षि, हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश की भक्ति ने इसी स्थान पर हमें महोत्कच के रूप में अपनी महान कृपा प्रदान की है। इस स्थान से आपका प्रेम स्वाभाविक है, किंतु नारायण नारायण, क्या दैत्य माता अदिति आपकी इस भावना का आदर करेंगी? अवश्य देवर्षि। परम देव श्री महागणेश की कृपा से दीदी का स्वभाव इतना अधिक बदल गया है कि हमें विश्वास ही नहीं होता। हाँ देवर्षि, दीदी के बदले हुए रूप को देखकर हम स्वयं चकित हैं। हमें पूर्ण विश्वास है देवर्षि कि दीदी हमारी भावनाओं का आदर करते हुए हमारे इस आश्रम को ही अपना निवास बनाएंगी। आपकी बात सत्य हो देव माता, किंतु नारायण नारायण। मैंने सुना है देवर्षि कि आपके नारायण नारायण कहने में सारे संकेत छुपे होते हैं, परंतु दीति के विषय में नारायण नारायण का अर्थ हम समझ नहीं सके।
आप मुझे आदर देने के लिए ऐसा कह रहे हैं ऋषि भाई, अन्यथा आप जैसे परमदेव श्री महागणेश के भक्त से इस संसार का कौन सा रहस्य छिपा रह सकता है? देवर्षि, हम वास्तव में आपके कहने का अर्थ नहीं समझे। नारायण नारायण देव माता अदिति, ये सत्य है कि श्री महागणेश की कृपा से आपकी बहन देवी अदिति के हृदय में परिवर्तन हुआ है, किंतु ये परिवर्तन स्थायी रहे, यही मेरी शुभकामना है। क्या आपको दीदी का स्वभाव पुनः बदल जाने की आशंका है? देवी अदिति, आपकी बहन अर्थात दैत्य माता अदिति का स्वभाव किस समय बदल जाए और किस समय क्या कर बैठे, इसका अनुमान किसी के लिए भी लगा पाना असंभव है। नारायण नारायण। स्वामी, देवर्षि ने हमें दीदी की ओर से सावधान हो जाने का संकेत दे दिया है। मुझे मौतकट की चिंता है, वो दीदी के साथ ही गया है। चिंतित होकर अपने मन में बसी श्री महागणेश की भक्ति को भ्रमित न करो अदिति। अपने आराध्य पर विश्वास करो, वे हम पर कभी भी संकट नहीं आने देंगे। परंतु मौतकट अभी बालक है। हाँ देवी, महोत्कट बालक अवश्य है, परंतु भयानक से भयानक राक्षस को क्षण मात्र में समाप्त करने वाला योद्धा और परम देव श्री महागणेश का अवतार है। देवी, उसकी दिव्य शक्तियों पर विश्वास रखें। महारानी शीघ्र चलो, हमारे प्रिय गणेश को भूख लगी होगी। हमारा प्रिय गणेश कहाँ गया? क्या बात है, तुम दोनों मुस्कुरा क्यों रही हो? महारानी, गौरी पुत्र गणेश बहुत नटखट और चतुर हैं। कभी कभी वो सामने होने पर भी दिखाई नहीं देते। हाँ महारानी, भली भांति देख लीजिए, वे हमें यही कहीं मिल जाएंगे। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि हमारा प्रिय गणेश यहीं कहीं आसपास है। तुम दोनों भी अपने अपने थाल रखकर हमारे प्रिय गणेश को ढूंढो। जी। हमारे प्रिय गणेश को अपने नाना नानी से हास्य विनोद करना बहुत ही प्रिय लगता है। क्यों ना हम पार्वती को जगाकर ही पूछ लें? इसे तो अवश्य पता होगा कि हमारे प्रिय गणेश कहाँ हैं। नहीं नहीं महारानी, पार्वती को जगाना उचित नहीं। हम स्वयं ही जाकर अपने प्रिय गणेश को ढूंढते हैं। चलिए महाराज। आइए। प्रिय गणेश, प्रिय गणेश, प्रिय गणेश, तुम कहाँ हो? प्रिय गणेश, प्रिय गणेश। हमारा प्रिय गणेश गया कहाँ? पता नहीं। चलिए। प्रिय गणेश, प्रिय गणेश, कहाँ हो तुम? प्रिय गणेश, कहाँ हो तुम? प्रिय गणेश, प्रिय गणेश। माताश्री उठिए, मुझे बहुत भूख लगी है। इतने बड़े हिमालय राज के महल में मुझे खाने के लिए कोई भी नहीं पूछता। उठो माँ, भूख के मारे मैं तड़प रहा हूँ। उठो माँ, उठो। अपने बालक की भूख का ध्यान माता के अतिरिक्त और कौन रख सकता है? आओ महाराज।
प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। जया, क्या तुम मोदकों के खाली पात्र यहीं छोड़कर चली गई थी? पुत्र गणेश को भूख लगी है, जाओ थाल को भरकर ले आओ। पुत्री पार्वती, ये सारे के सारे थाल मोदकों से भरे हुए थे, देखते ही देखते रिक्त हो गए। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे आसपास कैलाश से आए हुए अदृश्य भूत प्रेत मंडरा रहे हैं, जो बार बार मोदकों को खा जाते हैं। नहीं पिताश्री, मेरे साथ कैलाश से कोई भूत प्रेत नहीं आए। तुम्हें कुछ भ्रम होगा पुत्री। भ्रम नहीं पिताश्री, यदि वे यहाँ आए होते तो मेरी दृष्टि से बच नहीं सकते थे। माताश्री, दासियों को मोदक लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? लीजिए गजानन महाराज, मोदकों का प्रसाद ग्रहण कीजिए। माता, आपकी इस प्रिय दासी के वचनों से ऐसा लग रहा है मानो ये मुझ पर कोई उपकार कर रही है। मुझे किसी का उपकार नहीं चाहिए माता। प्रिय गणेश, तुम दासी की बात को अन्यथा ना लो। हम सब तुमसे विनती करते हैं कि मोदकों का प्रसाद ग्रहण करो, और यदि तुमने ऐसा किया तो ये हम सब पर बहुत बड़ा उपकार होगा। माता, नानाश्री मेरे पूज्य हैं, इनकी आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य है, परंतु इनकी बातों से मेरे प्रति व्यंग झलक रहा है। क्या इन पर उपकार करके मैं प्रसन्न हो सकता हूँ? अब प्रिय गणेश को तुम ही मनाकर खिलाओ पार्वती, ये कठिन कार्य हमारे वश में तो नहीं है। चलो महाराज। बातें ना बनाकर यदि शांति से मोदक खा लेते तो क्या अनुचित हो जाता? देखो, नाना नानी कितने दुखी होकर चले गए। चलो अब खा लो ये मोदक। मुझे भूख नहीं है माता, अब मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। इन नारद से कौन सा अपराध हुआ है कि परमदेव श्री महागणेश ने अपने दर्शन देना ही बंद कर दिया है? हे परमदेव, मुझे अपने परम पावन दर्शन दे प्रभु। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें और मुझे दर्शन दें। हे विश्ववरदाय, मुझे दर्शन दें। नारद, नारायण नारायण। हे परमदेव, ये कैसा चमत्कार है? आपके आह्वान पर परमपिता ब्रह्मदेव के दर्शन। प्रणाम परमपिता। हे परमपिता, क्या आपके इस मानस पुत्र से कोई भूल हुई है जो आप इस प्रकार उपेक्षा भरी दृष्टि से मुझे देख रहे हैं? तुम क्या समझते हो नारद, हमें तुम्हारी गतिविधियों का ध्यान नहीं? तुम्हारा परम देव श्री महागणेश को बार बार पुकारने का उद्देश्य भी हम भली भांति जानते हैं। नारायण नारायण। परमपिता, आप विधाता हैं, सर्वशक्तिमान हैं, त्रिदेवों में प्रथम हैं। आपके बारे में ना तो मुझे कोई भ्रम है और ना ही कोई संदेह। आपको इस संसार के हर रहस्य का ज्ञान होना ये तो स्वाभाविक है प्रभु, किंतु आप मुझे इतनी उपेक्षा भरी दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? नारद, जब पुत्र अपने पिता को लंबे समय तक मुंह ना दिखाए, अपने शंका के समाधान के लिए श्री महागणेश को बार बार कष्ट दे, तो उसे उसकी भूल का ज्ञान कराना क्या पिता का कर्तव्य नहीं है? नारायण नारायण। हे परमपिता, अवश्य ही आपकी सेवा में उपस्थित ना होकर मैंने भयंकर भूल की है, किंतु आप दया निधान हैं। मेरी इस भूल को क्षमा करें परमपिता, मेरी इस भूल को क्षमा करें। हम जानते हैं नारद, तुम श्री महागणेश के अवतारों की जिज्ञासा लेकर श्री महागणेश को पुकार रहे थे। तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। नारायण नारायण, आप धन्य हैं परमपिता। सुनो नारद, गौरीपुत्र श्री गणेश अपनी माता पार्वती के समीप हिमालय महल पहुंच चुके हैं। उधर अदिति पुत्र महोत्कट कश्यप अदिति को पुत्र सुख प्रदान कर रहे हैं। परमपिता, क्या मयूरेश्वर
श्री महागणेश ज्योति में विलीन हो चुके हैं? नहीं नारद, कोई भी अवतार अपना कार्य पूर्ण किए बिना अपने मूल रूप में विलीन नहीं होता। मयूरेश्वर श्री गणेश को अभी कई महान कार्य करने हैं। वे उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समय आने पर वे स्वयं प्रकट होंगे। नारायण नारायण। इस समय हम तुम्हें इतना संकेत अवश्य दे सकते हैं नारद कि पातालवासी देवांतक और नरांतक शुक्राचार्य की आज्ञा से पृथ्वी लोक जाकर शिव शंकर की आराधना के साथ तपस्या प्रारंभ कर चुके हैं। परमपिता, किंतु युगों पूर्व परम देव श्री महागणेश ने स्वयं भविष्यवाणी की थी कि उनके अवतार महोत्कट श्री गणेश द्वारा देवांतक और नरांतक का संहार होगा। परम देव श्री महागणेश का कथन विधि का विधान और संसार का अटल सत्य है नारद। उस पर विश्वास करो और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा ही तो नहीं होती है इस नारद से परमपिता। नारायण नारायण। नमः शिवाय। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण पृथ्वी के इस भाग को तपस्या के योग्य समझा। क्या ये दोनों नहीं जानते कि इसी पर्वत प्रदेश के दूसरे भाग में देव माता अदिति का आश्रम है? नारायण 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 नारायण। आप इन तपस्वियों को पहचान रहे हैं देवगण? भले ही हमने इन्हें न पहचाना हो देवऋषि, परंतु हम इतना अवश्य जानते हैं कि ये तपस्वी नहीं असुर हैं। देवगण, असुर तपस्वी नहीं हो सकते, ये भ्रम आपके मन में किसने उत्पन्न कर दिया? देवऋषि, देवगणों, दैत्य जाति के इस लंबे इतिहास में अनेकों बार ऐसा हुआ है कि दैत्यों ने परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना करके मनवांछित वरदान प्राप्त किया है। क्षमा करें देवऋषि, परंतु ये दोनों दुष्ट असुर तो ब्रह्मदेव की नहीं भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। नारायण नारायण। देवगण, क्या आप इतना भी नहीं जानते कि भगवान शिव ही दैत्यों के आराध्य हैं? अपने आराध्य की आराधना करने में आश्चर्य कैसा? आश्चर्य तो नहीं है देवऋषि, परंतु अब ये निश्चित हो गया है कि ये दोनों असुर महादेव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करेंगे, फिर उनसे त्रिलोक विजय का वरदान प्राप्त करके स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। यही तो नारायण नारायण, यही तो दैत्य माता अदिति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य चाहते हैं कि संपूर्ण दैत्य जाति इस संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करे। दानव जाति भला ये शुभ अवसर क्यों छोड़ेगी? नारायण नारायण।
तुम्हारे आदर सत्कार और तुम्हारे पुत्र महोत्कट की सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम नहीं जानती दीदी, तुम्हारा बदला हुआ रूप और स्वभाव देखकर हम सब कितने अधिक प्रसन्न हैं। सत्य तो यह है कि हमारे जीवन भर की आराधना सफल हो गई। श्री महागणेश की कृपा से अब हम दोनों बहनें सौत नहीं, सखी बन गई हैं। बहनें होते हुए भी हमारे पिताश्री ने हमें सौत बना दिया। इस सत्य को हम कभी नहीं बदल सकते अदिति। जो बीत गया उस पर दुख करके क्या लाभ दीदी? पिताश्री ने वही किया जो हमारी इच्छा थी। यदि हमारे बीच इसी प्रकार प्रेम भाव रहे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। अदिति, इसी प्रेम भाव की दुहाई देकर मैं तुमसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि तुम आज्ञा दो तो निवेदन करूं? अवश्य दीदी, तुम निवेदन नहीं आज्ञा करो। मैं जानती हूँ बहन, मेरा कथन सुनकर तुम्हें आघात लगेगा, इसीलिए कहने में संकोच कर रही हूँ। अपनी प्रसन्नता के लिए मेरी चिंता ना करो, निसंकोच कहो। क्या कहना चाहती हो दीदी? अदिति, यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो तुम मुझे स्वामी को मेरे साथ ले जाने दो। स्वामी के बिना कश्यप आश्रम सूना पड़ा है। आओ पुत्र। ज्येष्ठ माता नमो नमः, माताश्री नमो नमः। ज्येष्ठ माता, मैं वन से तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लेकर आया हूँ। जानती हो ज्येष्ठ माता, यह फल लाने के लिए मैं स्वयं पेड़ पर चढ़ा था। पिताश्री तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि मैं पेड़ पर भी चढ़ सकता हूँ। तुम तो कुछ भी कर सकते हो महोत्कट। परंतु पिताश्री तो मुझे रोक रहे थे। क्यों? मैं गजमुख हूँ ना ज्येष्ठ माता, इसी कारण पिताश्री सोच रहे थे कि मेरे स्थूल शरीर के कारण मैं पेड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगा। परंतु मैं तो पलक झपकते ही पेड़ पर चढ़ गया और तुम्हारे लिए फल ले आया। तुम मेरा कितना अधिक ध्यान रखते हो महोत्कट। आप भी मेरा ध्यान रखा करें ज्येष्ठ माता, मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाइए। अवश्य महोत्कट, अवश्य। मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें अवश्य सिखाऊंगी। महोत्कट और तुम्हारा स्नेह देखकर मन अति प्रसन्न हो गया है। वन मार्ग में भी महोत्कट निरंतर तुम्हारी ही चर्चा करता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि महोत्कट को तुमसे बहुत अधिक स्नेह हो गया है। बच्चे तो भाव के भूखे होते हैं स्वामी, सच्चा प्रेम देखते ही उसी में रम जाते हैं। परंतु क्या? कहो ना, क्या कहना चाहती हो? कहना नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ स्वामी। कैसी प्रार्थना? स्वामी, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरे साथ अपने सूने कश्यप आश्रम चलिए। मैं यहाँ यही निवेदन लेकर आई हूँ। दीदी, तुम्हें किस बात का कष्ट है? जब तुम्हारे मन में अदिति के प्रति शत्रुता समाप्त हो गई है, तो फिर स्थान परिवर्तन करने का अर्थ क्या है? उत्तम तो यही होगा कि हम सब मिलकर यहीं रहें। हाँ ज्येष्ठ माता, हमें यही रहना चाहिए। आपके यहाँ रहने से मुझे भी अकेलापन नहीं लगता।
ज्येष्ठ माता, यदि आपका यह मन न लगता हो तो हम सब साथ साथ कश्यप आश्रम जाएंगे। क्यों पिताश्री? आओ पुत्र। दिति के स्वभाव में परिवर्तन से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। परम देव श्री महागणेश की असीम अनुकंपा है। सब कुछ कितना अच्छा हो गया है ना देवी? हाँ स्वामी, महत्कट के प्रति दीदी का स्नेह देखकर मुझे बहुत आनंद आता है। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। इस समय देवर्षि नारद का बाल रूप में प्रकट होना अवश्य ही भविष्य का संकेत है। आज आप अकेली खेलने आ गए ब्रह्मा कुमार जी? हमारे दूसरे साथी कहाँ हैं? उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाए आप? नारायण नारायण। अदिति कुमार, आज उन मुनि कुमार के माता पिताओं ने उन्हें आश्रम में यज्ञ करने का आदेश दिया है, इसलिए मैं अकेला ही चला आया। मैंने कुछ अनुचित तो नहीं किया ना? नारायण नारायण। आप भला अनुचित कब करते हैं ब्रह्म कुमार जी? आपका हर कार्य उचित ही होता है। आप मुझसे परिहास तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, आपसे परिहास करके भला मैं अपना समय नष्ट क्यों करूं? नारायण नारायण, मैं कुछ समझा नहीं। नारायण नारायण, समझने की आवश्यकता भी नहीं है। इस समय तो मेरा मन खेलने को हो रहा है, परंतु बिना साथियों के हम खेलेंगे कैसे? कैसे अर्थात? हमारा क्या खेल खेल सकते हैं? क्यों, क्या हम उस दिन के समान गिल्ली डंडे का खेल नहीं खेल सकते? मैं गिल्ली डंडा अपने साथ लेकर आया हूँ। क्या आपको मेरे साथ खेलना प्रिय नहीं? आप क्या सोचने लगे अदिति कुमार? कुछ नहीं। नारायण नारायण देवर्षि, आप क्या समझते हैं कि मैंने आपको पहचाना नहीं? मैं जानता हूँ देवर्षि कि आप भी यह जानते हैं कि मैं कौन हूँ, और आपके यहाँ आने का उद्देश्य भी मैं जानता हूँ। कैसा उद्देश्य? नारायण नारायण देवर्षि, आज आप अपने साथ उन तीनों देवताओं को खेलने के लिए बालक बनाकर नहीं लाए। इसके पीछे भी आपकी योजना कार्य कर रही है। अब आप बता ही दें कि आपकी योजना और उद्देश्य क्या है? नारायण नारायण। परम देव श्री महागणेश के अवतार बहुतकट श्री गणेश, मैं तो यहाँ आपका मनोरंजन करने के उद्देश्य से ही प्रकट हुआ था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस एकांत वन प्रदेश में आपको अकेलापन कितना खलता होगा। ये क्या कर रही हो दीदी? देवर्षि, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? हाँ महोत्कट, अर्थात दैत्य माता दिति महर्षि कश्यप को कश्यप आश्रम ले जाने में सफल हो ही गई। अब क्या होगा महोत्कट? होगा वही देवर्षि जो श्री महागणेश की इच्छा होगी। पहचानता तो मैं आपको पहले से ही था देवर्षि। यदि आप मनोरंजन करने के उद्देश्य से आए हैं, तो इधर उधर की बातों पर ध्यान क्यों देने लगे? चलो हम गिल्ली डंडा खेलते हैं। दुष्ट आदिति, मैं जानती हूँ तूने मुझसे स्वामी को साथ ले जाने के लिए ही ये प्रतिशोध लिया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
जिस प्रकार तूने मुझे आहत किया है, उसी प्रकार मैं भी तुझे आहत करके रहूंगी। गंग 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 गंग। नारायण नारायण। महोत्कट, न जाने ये कैसा संयोग है कि जब हम गिल्ली डंडा खेलते हैं तब दैत्य माता दीति यहाँ प्रकट हो जाती हैं। ब्रह्म कुमार, इसे तुम परम देव श्री महागणेश की इच्छा ही समझ लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुष्टा दीदी, कहाँ है तू? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ? ये क्या कर रही हो दीदी? ये तो असुरों की आराधना के स्वर है। मुझे सूचित किए बिना वो कौन असुर हैं जो शिव आराधना कर रहे हैं? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवांतक, नरांतक, तुम दोनों पाताल लोक से पृथ्वी लोक आ गए और तुमने मुझे सूचित करना भी उचित नहीं समझा। मैं जानती हूँ इस समय तुम दोनों तपस्या में लीन हो। मैं तुम्हारी तपस्या में बाधा नहीं डालना चाहती। तुम्हारी सफलता ही दैत्य जाति की सफलता का कारण बनेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। परम देव श्री महागणेश की भविष्यवाणी का स्मरण करें अदिति कुमार। ये वही देवांतक और नरांतक है जिनका वध आपको करना है। नारायण नारायण। मुझे स्मरण करवाने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि। समय आने पर वही होगा जो परम देव श्री महागणेश की इच्छा और विधि का विधान होगा।